ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6। महाप्रलय काल में केवल सदा ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उन निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मृत्यु सदाशिव का प्रकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव को वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सक्रात से प्रतीक तत्वों का क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन पाठ 1। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव श्रीमने, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बात उत्तम पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उन अनामय शिव तत्व का मैं वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्याय ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। उसी प्रकार सब और निरंतर सूची भेद में घोर अंधकार फैला हुआ था। उसी समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत कहा गया है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उसी समय एकमात्र ही सत्य ही शेष था, जिसे जोगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी का भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वहाँ नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वहाँ न स्थूल है, न कुश, न हर्ष है, न दीर्घ और न लघु है, न गुरु। इसमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसके सत्ता मात्र का निरूपण करती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। यह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरावरंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद सृष्टि के समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उसी समय निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र बंदनिया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों की केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह द्वितीय अनादि अनंत सब प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवार्चनीय प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसी समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार बिहार रहने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्रधान शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जन्य तथा विकारित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जन्य नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस सुबलक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्र चंद्रमाओं की क्रांति धारण करते हैं। नाना प्रकार के उसके आभूषण श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह चिंतनीय तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाग्नि होने पर भी वो माया संजोग बस अनेक हो जाती है। भाग 1 खत्म।